दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो प्राणी पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। सबसे पहले जीवन को सुधारो। इसी वस्तु में, इसी संबंध में हमारे साथी बहुत महत्वपूर्ण बात बताए कि आग लगने पर सब निकाला गया, जो धन का मालिक है उसे लोग भूल गए। सब निकालना सार्थक नहीं रहा। आदमी सब बाहर को ठीक करता है, अपने को ठीक नहीं करता है, तो आदमी भीतर से अशांत हो जाता है। एक आदमी था, उसके पास साइकिल थी और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पूछा कि श्रीमान जी, आपके पास साइकिल है, आप पैदल क्यों नहीं चल रहे, पैदल क्यों चल रहे हैं? साइकिल में बैठकर लोग अपने गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास साइकिल है और नई साइकिल है, फिर आप पैदल चलते हैं, इसका कारण क्या है? क्या साइकिल में हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने पूछा क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? उसने कहा गद्दी भी सही है। फिर उसने पूछा क्या ब्रेक सही नहीं है क्या? कहा ब्रेक भी सही है। जब सब सही है तो आप साइकिल में बैठकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते क्यों नहीं? तब उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये केवल साइकिल वाले की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी भी सब कहानी है। बाहर सब ठीक है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, कारोबार अच्छा है, सब ठीक है, पर भीतर चैन नहीं। आदमी अशांत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ, उसके जीवन में शांति कहाँ? रावण का जीवन देखो, वासना की आग धधकती रही और रावण गलत दिशा में कदम उठाया, मारा गया। न मालूम कितने राक्षस मारे गए, कितनी धन संपत्ति बर्बाद हो गई। जिस आदमी के भीतर वासना की आग धधकती हो वो आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब। ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ आदमी का कलेजा ठंडा हो, भीतर आदमी का ठंडा हो, वो आदमी सुख की अनुभूति करता है। हम और आप जब गहरी नींद में पहुंच जाते हैं, कोई सपना नहीं आता है, पता नहीं चलता कि हम डोंगा कहरौद में हैं कि बिलासपुर में हैं कि यूपी में हैं कि बम्बई में हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। हम कौन है ये भी पता नहीं चलता, हम कहाँ सोए हैं ये भी पता नहीं चलता। किंतु जैसे स्वप्न चालू हो जाता है तो सुख दुख मालूम होने लगता है। अच्छा स्वप्न आया तो सुख मालूम होगा, खराब स्वप्न आया तो दुख मालूम होगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुली तो सपना गया, अब आंख नीची तो अपना गया। आंख बंद हो गई सदा के लिए तो अपना सब चला गया। और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई दफना दिया। इसलिए बंधुओं, सुख का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। बाहर कितने लोग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा सुधर्मा की कथा। राजा सुधर्मा बहुत धर्म प्रिय राजा था, विद्वानों का, संतों का आदर करता था। उसके दरबार में विद्वान और संत आते जाते थे। उसकी महिमा को 2 ऋषि सुनते हैं, नारद और अंगिरा ऋषि। 2 ऋषि सुनते हैं कि राजा बहुत धर्मवान है, विद्वानों और संतों का आदर करता है।
महात्माओं का मन बड़ा विलक्षण होता है, ये अपने ढंग से सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा होता कि अगर राजा को हम चिता लें, राजा साधु बन जाए तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, तमाम लोगों को साधनाशील जीवन जीने का सौभाग्य मिल जाएगा राजा के कारण। दोनों ऋषि आते हैं, जैसे राज दरबार में प्रवेश होते हैं, राजा गद्दी को छोड़कर खड़ा होता है, अपनी गद्दी पर उनको बैठाता है, सम्मान करता है। जैसे महात्मा लोग सहज शिष्टाचार में पूछ लिए कि राजन कुशल मंगल तो है। इतना सुनते ही राजा के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। आंसू चुपचाप आंखों से निकल क्यों बह चले? सच बता दो, आज इतने बन गए क्यों मन चले? आदमी के जीवन में जब इतना गहरा दुख हो जाता है कि मुख से नहीं कहता है, तब रो कर कहने लगता है। राजा आंखों की धारा रुक नहीं रही है। महात्माओं को आश्चर्य होगा, जिसकी इतनी बड़ी कीर्ति संसार में फैली है कि राजा बहुत धार्मिक है, राजा है, रानी है, सेवक है, फौज है, खजाना है, भीतर कहीं कोई कमी है जिसके कारण से राजा के जीवन में दुख है। तुरंत राजा बताता है, भगवान कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं, सब है, कोई संतान नहीं है। महात्मा सोच कर आए थे कि राजा को साधु बनाएंगे, और राजा ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। महात्मा अपने मन की बात मन में पचा डाले और उनको आशीर्वाद दिया कि राजन तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद पाकर के राजा बहुत खुश है, उनका स्वागत करते हैं। कुछ दिनों के बाद महात्मा लोग चले जाते हैं। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, संत सुखी विचरंत मही। संत भ्रमणशील होते हैं, भ्रमण के लिए चले जाते हैं। 1 साल बीतता है, राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और ऐसा होनहार पुत्र हुआ कि राजा और रानी दोनों के चित्त को आकर्षित कर लिया। छोटे बच्चे की भाषा, छोटे बच्चे का चलना, छोटे बच्चे की खिलौनी करना, दोनों को आकर्षित किया। राजा सोचता है कि वो 2 महात्माओं की कृपा से मुझे ये पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, उनको फिर मैं बुलाऊं, फिर स्वागत करूं, किंतु महात्मा मिले नहीं, भ्रमणशील थे। राजकुमार द्वितीया की चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। राजकाज सब ढीला होने लगा। राजा रानी दोनों के मन में मोह हो गया बच्चे के प्रति। रात दिन रनिवास में रहने लगे। मंत्री लोग चिंतित हो गए कि राजकाज कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद महात्मा लोग फिर विचार करते हैं, और इधर राजकुमार बीमार पड़ता है। राज के सब वैद्य, डॉक्टर, हकीम सब उपाय करते हैं, किसी का उपाय सार्थक नहीं होता है। राजकुमार का शरीर छूट जाता है। राजा जिस बच्चे को प्यार करते थे, गोद में लेते थे, चूमते थे, राजा और रानी उसी बच्चे को लेकर शमशान में दफना देते हैं। राजा और रानी दोनों पागल जैसे हो जाते हैं, रात दिन रोते हैं। वो क्या चीज है जिसके न रह जाने पर ये बच्चा मिट्टी हो गया, जिसको हम अपना समझे थे वो अपना नहीं था, सदा के लिए चला गया। आखिर वो क्या चीज है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, जिसको हम अपना मानते थे वो अपना नहीं था। इस प्रकार से राजा रानी दोनों के मन में विचार जगते हैं। उधर से महात्मा लोगों के मन में विचार आया कि हम राजा रानी को आशीर्वाद दिए हैं, चलकर देखें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई कि नहीं। दोनों ऋषि आते हैं। दोनों का सुभागमन सुनकर राजा रानी पागल की तरह जाकर उनके दंडवत करते हैं। राजा उनको गले लगाते हैं, राजन अब क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा, भगवान अब हम देख लिए यहाँ कोई अपना नहीं, अब हमारे मन में कोई वासना नहीं है। कृपा करके आप ये बताइए वो क्या चीज है जिसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है, जिसको हम अपना समझे थे वो सदा के लिए छूट गया। वो क्या चीज है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, उसका राज हमको समझाइए। महात्मा ने कहा, इसी राज को समझाने के लिए तो हम पहले भी आए थे, किंतु तुम्हारे मन में एक लालसा देखे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद दिए, तुम्हें पुत्र मिल भी गया। अब तुम संसार की वास्तविकता को समझ लिए हो कि वास्तविकता ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर में तुम अकेले हो। जब सो जाते हो एक कमरे में 10 आदमी लेते हो, सबका सपना अलग अलग होता।
एक ही तरह के भोजन पाने पर सबके अनुभव अलग अलग होंगे। इस प्रकार से तुम स्वतः अकेले हो, ये शरीर तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहने वाले हो। शरीर अलग चीज है और तुम अलग चीज हो। एक दिन ऐसा आता है, अलग वाला अलग चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तब सब लोग कहते हैं जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। रामायण में भी बहुत सुंदर चित्रण आया है। जब तारा को विकल देख करके भगवान राम जाते हैं वहाँ पर, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट स्वतंत्र आगे सोवा, जीव नित तुम कह लग रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन परम भक्ति बर्मा। उसका दुख कपूर की तरह उड़ गया जब भगवान राम ने समझाया कि माटी पानी आग हवा से शरीर बनता है, इसी में मिल जाता है। जो जीव है वो नित्य है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे घर में आने के पहले भी वो बाहर था, यहाँ आने के पहले हम जकेरा में थे, वहाँ आने के पहले कोरबा थे, कोरबा भी आने के पहले कहीं थे। अगर कहीं नहीं होते तो यहाँ आते कैसे? कहीं थे। इस प्रकार से जब ध्यान उदय हो जाता है तो माया मोह टूट जाता है, वास्तविकता का बोध हो जाता है। इसलिए कथाओं को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सुनना चाहिए। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान इन ग्रंथों में लिखा है, किंतु हम उसको श्रद्धा से पढ़ते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। हम तो समझते हैं कि राजाओं की कथा है, राजा के पात्र बना करके सबके लिए उपदेश दिया गया। जीवन में वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। आज हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं किंतु वैज्ञानिक चिंतन उनके पास में नहीं। जब परीक्षा का समय आता है तब सब भक्त बन जाते हैं। हनुमान जी से निवेदन करते कि हनुमान जी अगर हम फर्स्ट पास हो गए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। 1 किलो लड्डू हनुमान जी को घूस देकर फर्स्ट पास होना चाहते हैं। अगर हनुमान जी में फर्स्ट पास करने की क्षमता होती तो सरकार हर विद्यालय में हनुमान जी को बैठा देती, गुरुजनों को छुट्टी दे देती कि हनुमान जी पढ़ा के उनको फर्स्ट पास करो। हनुमान जी को इसलिए बंधुओं मानो कि हनुमान जी स्वामी भक्त थे। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी की मूर्ति जहाँ देखेंगे भगवान राम के नीचे हाथ जोड़े बैठे हुए। आप भी स्वामी भक्त बने, सदाचारी बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, तो हनुमान जी की पूजा आपकी सार्थक हो जाएगी। हम उनके आदर्शों को नहीं लेते हैं, हम उनको मनमानी कराते हैं कि अगर हनुमान जी हमें बच्चा हो जाए तो हम आपको तेल लड्डू सब चढ़ाएंगे। हनुमान जी ब्रह्मचारी बच्चा कहाँ से देंगे? कुछ तो सोचो, अपने दिमाग का प्रयोग करो बंधुओं। अपने दिमाग का लोग प्रयोग नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। एक लड़की थी, पढ़ रही थी स्कूल में। आजकल जो कॉलेज में पढ़ाई होती है सह शिक्षा होती है, वहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं। वो लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज बहुत कम सफल होता है। लव मैरिज जो है शरीर के आकर्षण पर आधारित होता है, और जैसे शरीर का आकर्षण हट जाता है लव मैरिज छूट जाता है। अमेरिका इसका प्रमाण है। वहाँ 10-15 बार लोग शादी करते हैं। थोड़ा सा अड़चन आया, कुत्ता रात के भूखा, पति को कहे कि ये कुत्ता सोने नहीं देता, इसको हटाओ। कहे कुत्ता तो नहीं हटेगा, तुम्हारे आने के पहले ये कुत्ता था। कहा अच्छा मैं हट जाती। जीवन में कोई अस्थायित्व तो नहीं है। तो इस प्रकार से बंधुओं और लव मैरिज कर लिया। और वो भक्त घर की लड़की थी, ऐसे भक्त घर की लड़की थी कि शंकर जी की उपासना करती थी। उसने जब लव मैरिज किया तो कहे शंकर भगवान के मंदिर में चलना है, मुझे शंकर भगवान की पूजा करना है। पति सोचता है कि आज अगर मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा तो कल मैं कहूंगा कि सिनेमा घर में चलना है तो ये भी नहीं जाएगी। इसलिए पति उसके कदम में कदम उठाता है। उसकी तो कोई आस्था नहीं है, वो कुछ समझता है कि मूर्तियां निर्जीव होती हैं, इसमें चेतना नहीं होती है। और जिसमें चेतना नहीं होती है वो हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, श्राप नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको कुछ समझदारी थी किंतु जीवन के संबंध में कच्चा था, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। लव मैरिज कर लिया। पत्नी के साथ मंदिर में जाता है। पत्नी के मन में अपार श्रद्धा है। पत्र पुष्प फल शंकर भगवान को चढ़ाती है। शंकर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो।
पति पास में खड़ा सुन रहा है। पत्नी प्रार्थना करती जा रही है कि हे भगवान, मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ऐसा प्रार्थना करके घर में आते हैं। पति देवता सोचता है कि यहाँ आर्थिक स्थिति कम अच्छी है, मैं कलकत्ता जाऊं, वहाँ सर्विस करूं, तो पत्नी को वहाँ बुला लूं, हम दोनों आराम से रहेंगे। पति चला जाता है कलकत्ता और वहाँ निर्वाह में असुविधा होने के नाते इतना धन नहीं कमाता है कि दोनों व्यक्तियों का गुजर बसर चले। पत्नी को संतोष देता रहता है, संतोष देता रहता है कि जैसे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, मैं ठीक से कमा पाऊंगा, तुरंत मैं बुला लूंगा। आश्वासन देते देते 1 साल बीत गए, पति नहीं आता है। पत्नी के मन में विरह भावना तैयार हो जाती है। पत्नी जब पत्र पाती है तो कहती है, आपके रहते मैं राण हो गई। पति सुन करके दुखी होता है, हाय मेरी पत्नी राण हो गई, हाय मेरी पत्नी राण हो। लोगों ने कहा, तुम जरा सोचो तो, तुम जिंदा हो तो पत्नी राण कैसे हो गई? उसने कहा, ये बताइए, आप अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं कि नहीं? कहे, हम तो करते हैं। तो कहे, मेरी पत्नी ही ने पत्र लिखा है तो मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरी पत्नी राण हो गई। उसने कहा, दिमाग का प्रयोग करो, तुम जिंदा हो, तुम्हारी पत्नी राण कैसे हो गई? कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे रहते मेरी बुआ राण हो गई, मेरे रहते मेरी बहन राण हो गई, और मेरे रहते मेरी पत्नी राण हो जाए तो मैं क्या करूँगा? उसने कहा, थोड़ा सा भी दिमाग का लगाओ, तुम जिंदा हो, तुम्हारी पत्नी राण कैसे हो गई? उसने कहा, लिखने का तात्पर्य केवल इतना है कि तुम पत्र पाते ही चले आओ, इतना ही तात्पर्य है और कुछ नहीं। वो जो गुस्सा में आकर लिख दिया है कि आपका रहना न रहना मेरे लिए बराबर हो गया है, तो मैं राण हो गया। पतिदेव वहां से उसे 1 साल बीत गया। पति सोचता है 1 साल बीत गया है तो पत्नी को तो शंकर भगवान पुत्र रत्न दे दिए होंगे, तो वहां से जो पाता है पैसा, लड़के के लिए ये मोजा लेता है, लड़के के लिए बनियान लेता है, लड़के के लिए सारा सामान लेकर आता है, पत्नी के लिए साड़ी लेता है, कुछ गहने लेता है, खुशी खुशी में आता है। जैसे दरवाजे पर आता है, पत्नी देखकर नमस्कार करती है कि पत्र लिखना मेरा सार्थक हो गया। पति देवता आ गए, तुरंत पति के हाथ से पेटी छीन लेती है, ले लेती है पेटी और खोल के देखती है तो देख के आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऊपर तो ठीक है मेरे लिए गहना है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या लेकर आए हैं? कहे, मैं तो वही लाया हूँ जिसे तुम शंकर भगवान से प्रार्थना की हो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो मैं सोचा था कि पुत्र रत्न मिल गया होगा, इसलिए उसी बच्चे के लिए मैं ये लाया हूँ। उस बच्चा कहाँ पर है? तो पत्नी हंसने लगी, कहे, आप बड़े विचित्र हैं, आप रहें कलकत्ता, मैं रहूँ यहाँ, तो पुत्र रत्न कैसे प्राप्त हो सकता है? कहा, तुम्हें 2 में से 1 की शरण रहना होगा। अगर मेरे बिना बच्चा नहीं हो सकता है तो शंकर भगवान की कोई जरूरत नहीं है, और शंकर भगवान के बिना बच्चा नहीं हो सकता है तो मेरी भी कोई जरूरत नहीं, तुम 1 की शरण में रहो। तो ये आदमी इतना अंधविश्वासी है, उसको सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के लिए यहाँ कितना लोग प्रयास किए हैं, कितना प्रचार किए हैं, बैठने की सुंदर व्यवस्था है, समय समय से सब होता है। समय से आप काम करें, समय से सत्संग में आए, जन्म जन्म की भूल मिट सकती है। एक दिन सत्संग में आओ, ठीक से सुनो तो जन्म जन्म की भूल मिट सकती है, किंतु सत्संग के लिए समय नहीं निकालते हैं, या सांप्रदायिक विद्वेष में जलते हैं, या राग द्वेष में जलते हैं। सत्संग सबके लिए होता है। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मत कीरत गज भूत भलाई, जब जिह जतन जहां जिह पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकव वेद न आनुपाव। संसार में और कोई उपाय नहीं है। अगर आदमी अपने मति को, गति को ठीक रखना चाहता है तो सबसे पहले सत्संग में आए। महर्षि दयानंद जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो आर्य समाज के संस्थापक थे, अपने समय के महान क्रांतिकारी संत थे, गुजरात के रहने वाले थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए एक मास्टर साहब बहुत प्रभावित हुए, बहुत निवेदन किए, भगवान आप हमारे यहाँ दर्शन दें, हमारे यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी स्वीकृत दे दिए, आए। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे। मास्टर साहब के मन में बड़ा दर्द पैदा हुआ कि इतने बड़े महान संत को मैं लाया हूँ, जिनके इतने खरे विचार हैं कि लोगों का भ्रम दूर हो सकता है, अंधविश्वास दूर हो सकता है,
ये लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनको सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। मित्र मंडली में विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए कि अधिक से अधिक लोग सत्संग में आए। मित्रों ने सलाह दी कि यहाँ पहले संगीत का कार्यक्रम रखा जाए, जो अच्छे संगीतज्ञ हों उनको बुलाया जाए और उसका प्रचार कर दिया जाए। जो कभी सत्संग में नहीं आते हैं वो संगीत सुनने के लिए आ सकते हैं। कुछ मित्रों को बात ये बहुत अच्छी लगी कि वास्तव में संगीत में इतना आकर्षण होता है, आदमी नहीं जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठता है, आदमी वाह वाह करने लग जाता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति बंबई का आया था, बड़ौदा में हम थे। जितनी देर वो कबीर साहब के भजन गाता था, जहां तक आवाज जाती थी, घर से लोग अंदर नहीं रह पाए, सब निकल निकल करके जहां हम लोग तालाब के ऊपर ठहरे थे वहां सब आते रहे। सब ने बहुत निवेदन किया, साहब इनको एक दिन के लिए और समय बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि एक दिन और अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए। ब्रह्मचारी थे, रुक गए। कहने पर इतना संगीत का गहरा प्रभाव पड़ा, जो कभी सत्संग में नहीं आते थे वो सत्संग में आए और बहुत तारीफ की। उस समय पर उच्च कोट के संगीतज्ञ थे, एक तहसीलदार, रिटायर्ड तहसीलदार थे, उनका नाम था अमित चंद, वो सिंधी थे, उच्च कोट के संगीतज्ञ। लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया कि उनके संगीत को सुनने के लिए सभी लोग आ जाएंगे, केवल प्रचार भर की जरूरत है, सुनने के लिए सब लोग आ जाएंगे कि उनका संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। और संगीत का कार्यक्रम हो, उसके बाद महर्षि दयानंद जी के विचार हों तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं, किंतु वो अच्छे आदमी नहीं, महर्षि जी के पास बैठाने के योग्य नहीं। वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं। उच्च कोट के संगीतज्ञ है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु आदमी अच्छे नहीं। अब दो मत हो गया। कुछ लोगों ने कहा उन्हीं का होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा वो आदमी अच्छे नहीं है। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के पास पहुंची। महर्षि दयानंद जी उदार विचार के थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर घोषणा कर दे कि कोई भी बीमार व्यक्ति हमारे पास ना आए तो रोग इलाज किसका करेंगे? डॉक्टर तो इलाज बीमार का ही करता है। अगर संत घोषणा कर दे कि जिनका जीवन सही नहीं है वे हमारे पास ना आएंगे तो सुधारेंगे किसको? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता है। प्रचार की भी बहुत जरूरत होती है। आपके पास उत्तम से उत्तम माल हो, आप किसी से न बताइए तो माल कौन खरीदेगा? प्रचार की भी आज देखो विज्ञापन में कितना चलता है, अगर विज्ञापन न हो तो माल पड़ा रह जाएगा। प्रचार हुआ, चारों तरफ लाउड स्पीकर घुमाया गया कि अमित चंद जी का संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। सब लोग सुने, बहुत प्रसन्न हुए। कार्यक्रम के समय के पहले ही सभा स्थल खचाखच भर गया। तो कार्यकर्ता प्रबंधक बहुत खुश हुए कि इनकी सलाह बहुत कारगर हुई। महर्षि दयानंद जी आए, अमित चंद जी आए, दोनों का अभिनंदन हुआ, कार्यक्रम हुआ। उनके संगीत को सुनकर सभा में जितने लोग थे सब झूमने लगे, सब वाह वाह करने लगे। सबके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इतने उच्च कोट के कलाकार, उनके कथा को सुन करके, उनके गायन को सुन करके महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे उनकी प्रशंसा में एक शब्द का प्रयोग कर दिया अमित चंद जी के प्रशंसा में कि आपकी जो कला है, आप हो तो हीरे, अमित चंद जी आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। तहसीलदार थे, रिटायर्ड थे, बुद्धिजीवी थे, तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। तुरंत उनके भीतर इतना विचारों में परिवर्तन हुआ, तत्क्षण प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे जीवन में जितना कीचड़ है आज से सदा के लिए छोड़ता हूँ। सिगरेट पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, मांस खाना छोड़ दिए और एक दिन वृद्ध अवस्था में संन्यास ले लिए। एक शब्द को सुनने से उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ कि आप अमित चंद जी वो तो हीरे,
परंतु कीचड़ में फंस गए। आज कितने लोग बिल्कुल हीरा के समान मूल्यवान हैं, किंतु कीचड़ में फंसे हैं। कहते हैं साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता। कितना लाचारी का जीवन जीते हैं। कितने लोग तो टीबी के शिकार हैं। टी माने चाय, बी माने बीड़ी, चाय बीड़ी न मिले तो उनका मस्तिष्क घर में रहेगा। आज इन सारी वासनाओं को छोड़ना चाहिए, सारी आसक्तियों को छोड़ो। आप शुद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य आपको मिला है। आज हर व्यक्ति के अंदर क्रांति होनी चाहिए। जो हमारी गलत आदतें हैं उन गलत आदतों को छोड़ दीजिए। आपको सुख से बाहर की कोई जरूरत नहीं है, आप परम सुखी हो जाओगे। आग पानी का संबंध जब मिल जाता है तो पानी गर्म हो जाता है। अब पंखा चला दीजिए, अग्नि के परमाणु हट जाते हैं, पानी शीतल हो जाता है। आत्मा शीतल है, किंतु विषय वासनाओं के संस्कार ये हमारे अंदर जब आ जाते हैं तो आदमी को अशांत कर देते हैं। उनको ज्ञान वैराग्य रूपी प्रबल मारुत चले और वे हट जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। जिसके लिए भगवान राम ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्रीवरी से कहते हैं कि मेरे दर्शन करने का परम श्रेष्ठ अनुपम न उपमा देने योग फल है कि जीवात्मा सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे पास नहीं कहा था। सुख का केंद्र बिंदु वो शरीर नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु आत्मा है। मैं पहली टाइम 2 विषय पर चर्चा किया था कि आदमी चीजों की परख तो करता है, ग्रंथ में जो लिखी वाणी है उसकी परख नहीं करता है। इसलिए ग्रंथ पढ़ते हुए आदमी घोर अंधविश्वासी है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। और चालाक लोगों ने ये कह दिया है कि अपने शास्त्र में श्रद्धा रखो, गुरु में श्रद्धा रखो, परंपरा में श्रद्धा रखो, अगर तुम तर्क करोगे तुमको नरक जाना पड़ेगा। संशय आत्मा विनश्यति। सती ने संशय किया तो उसको जल जाना पड़ा। आप भी संशय करेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए लोग संशय नहीं करते हैं, इसीलिए सत्य का बोध नहीं होता है। ये आदमी के बुद्धि का बहुत बड़ा शोषण किया गया है कि आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे। जितने शास्त्र बनते हैं सब सामयिक बनते हैं। जो बनाने वाला होता है वहाँ का रीत रिवाज का वो वर्णन करता है। आप रामायण में पढ़िए, भगवान राम जब कलेवा खाने जाते हैं, रामायण के पढ़ने वाले लोग जानेंगे, जब भगवान राम कलेवा खाने जाते हैं तो वहाँ की जो सखियाँ हैं वो मजाक करती हैं। ये उत्तर प्रदेश का रिवाज है, सब जगह रिवाज नहीं है। मैं गुजरात में पता लगाया, दूसरे प्रांतों में लगाया, कलेवा खाने का रिवाज नहीं है, वो केवल उत्तर प्रदेश का रिवाज है। लेखक उत्तर प्रदेश के हैं। हमारा जहाँ आश्रम पहले वाला है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर है, जहाँ गोस्वामी जी का जन्म हुआ है और जहाँ रामायण की रचना हुई है। वहाँ रिवाज पाया जाता है। तो जब दूल्हा अपने साथियों के साथ दूसरे दिन 10-11 बजे भोजन पाने के लिए जाता है तो वहाँ सखियाँ मजाक उड़ाती हैं, गारी गाती हैं। तो क्या गाती हैं? वहाँ की सखियाँ कहती हैं, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पत कर नहीं कचकामा। अवधपुरी की स्त्रियाँ बहुत उदार है, बहुत वैज्ञानिक है। इनके यहाँ तो खीर खा के बच्चा पैदा हो जाता है, पति को कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि महाराज श्री राम के विषय में लोगों ने कहा खीर खा के पैदा हुए। तब महाराज श्री राम जी उसका उत्तर देते हैं, सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहोवान की बातें। आप भी अगर ससुराल होगी तो आप भी जाएंगे। ससुराल में जो कोई मजाक करता है आप बुरा नहीं मानते, वही अगर दूसरा व्यक्ति कह दे तो आप बुरा मान जाए। तो महाराज श्री राम मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कहते हैं, सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहोवान की बातें। तो अपनी चाल छिपाती हो और हमारे बात को आगे आगे बढ़ाती हो। मात पिता बिन को नहीं उपजे, बंधी वेद की नीति,
तुम्हारे तो सब महते उपजत असमरे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी फोड़कर पैदा होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। हमारे यहाँ वेद का नियम है कि माता पिता के द्वारा बच्चे होते हैं। तो वास्तविकता का वास्तविकता है और विनोद का विनोद है। वास्तविकता है पूरे विश्व में आदमी आदमी से पैदा होता है, किसी जानवर से नहीं बनता। बंदर का विकास मानव नहीं है, ये डार्विन की थ्योरी सोरवाना गलत है। आदमी से आदमी होता है। आज बंदर क्यों नहीं विकसित होकर के आदमी बन जाते हैं? तो ये हमें अपने शास्त्रों का गंभीर चिंतन नहीं है, इसलिए हम अंधविश्वास के शिकार होते हैं। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, इसमें सुंदर सुंदर रत्न पड़े हुए हैं। हमें समझने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, घूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ते जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में संशय रहता है और भ्रम रहता है, और जब सद्गुरु मिलते हैं, जड़ चेतन का यथार्थ बोध हो जाता है, तो संशय और भ्रम दोनों दूर हो जाते हैं। संशय कहते हैं संदेह, दुविधा। जगत को देख करके जगत बनाने वाले की हमारे मन में कल्पना होती है। मकान बनाने वाला कोई है, कपड़ा बनाने वाला कोई है, कल कारखानों का बनाने वाला भी कोई है। बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। तो इतना विशाल संसार भी बिना बनाए कैसे बन गया? इसका जो बनाने वाला है वही परमात्मा है, वही भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है। ये लोग कल्पना करते हैं, किंतु थोड़ा सा विचार करिए। आप ये मानते हैं कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, तो जिसने संसार को बनाया फिर उसको कौन बनाया? तो वहां पर मौन हो जाता है आदमी। कोई उत्तर किसी दर्शन शास्त्र में नहीं। और हर जगह पर आप सोचिए, बनाने वाला साकार होता है, निराकार कुछ नहीं बना सकता है। आप चावल दाल साकार, पानी साकार, लकड़ी साकार, बर्तन साकार, बनाने वाला भंडारी निराकार, तो भात दाल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन सकता है। बनाने वाला कर्ता साकार होता है, तभी सब चीजों को बना सकता है। अब बनाने वाला सब जगह नहीं हो सकता है, एक देशी होता है और एक दिन उसका शरीर भी छूट जाता है। कई दोष है कर्तावाद के मानने में। जो बुद्धिजीवी हैं वो आकर के अलग से समय लेकर के समझ सकते हैं कि ये संदेह बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम चयो विधनादि उभावति। प्रकृति और पुरुष ये दो अनादि हैं। अनादि का अर्थ है अन धन आदि बराबर अनादि। आदि माने शुरुआत, आदि माने शुरुआत, अन माने नहीं। जिसकी शुरुआत न हुई हो उसे अनादि कहते हैं। ये प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, ये दोनों अनादि है। इसका बनाने वाला कोई नहीं है। हम आपसे पूछें कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, आप तुरंत कहेंगे पहले अंडा हुआ। अरे मुर्गी के बिना अंडा कैसे हो सकता है? हाँ कहेंगे साहब मुर्गी पहले हुई, अब अंडा के बिना मुर्गी कैसे हो सकता है? आपको ये जानना पड़ेगा कि अंडा और मुर्गी दोनों का प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि संसार में पहले स्त्री बनी कि पुरुष बना, कौन उत्तर देगा कि पहले स्त्री बन गई कौन पुरुष बना? दोनों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, सदा से है। जिंदगी के राज को समझने के लिए सद्गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है। हम जिंदगी के राज को कुछ समझ ही नहीं रहे, केवल कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको विवाह शादी करते हैं, मकान बनाते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। एक शायर लिखता है, हम क्या कहें अब आप, क्या करें, नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिले और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमें सगुण साकार चेतन मूर्ति सद्गुरु की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है, जिससे हमारा संशय दूर हो जाए। अब भ्रम की बात हम कल बताएंगे, क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है। टाइम इज मनी कहा गया है, इसलिए हर आदमी को सद्गुरु और संतों की उपासना करनी चाहिए, हर ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, हर संप्रदाय के व्यक्तियों से प्रेम रखना चाहिए, किसी से घृणा वैमनस्य नहीं होना चाहिए। सब हमारे सगे भाई हैं। हमारे ऋषियों ने इतनी उदारता से कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये नहीं कहा कि हिंदू भवन सुखना, भारतीय भवन सुखना, पुरुष भवन सुखना नहीं कहा, मानव भवन सुखना नहीं कहा,
सर्वे भ्रमंतु सुखिना कहा, सभी प्राणी सुखी हैं। कितना उदार विचार है। और हम अपने भाई को सुखी नहीं देखना चाहते, पड़ोसी को सुखी नहीं देखना चाहते। हम कैसे दिल ठंडा कर सकेंगे, कैसे जीवन जी सकेंगे? हमें विचारों में उदारता चाहिए और सबसे प्रेम चाहिए। साहब की वाणी याद रहे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पढ़ो। देखो प्रेम है तो सब एक जगह पर बैठे हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो कोई किसी के पास आता ही नहीं। मिलना मंजूर तो बंबई नहीं दूर, मिलना ना मंजूर तो चौखट बड़ी दूर। कितनी दूर दूर से लोग सत्संग में सुन करके लाभ उठा रहे हैं और गांव के कुछ सज्जन ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। आज मैं सुबह गया जलपान के लिए, देखा तो गांव तो बहुत विशाल है, बड़ा गांव है, कितनी सुंदर व्यवस्था है बैठने के लिए, कोई टैक्स भी नहीं लगता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। सबके लिए खुला द्वार है, सब आए, सबको जीवन संबंध में बताया जाता है, जीवन कैसे जिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हर आदमी को ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा जीवन बनाना चाहिए। अगर आप संसार में न भी रहो तो लोगों को याद रहे कि इस गांव में कोई था आदमी, बहुत सज्जन था, बहुत धर्मात्मा था, उनके रहने से हर साल कार्यक्रम होता था, बड़ी प्रशंसा होती है। उसी का जीवन जीना सफल है। हर आदमी को जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।